तमिलनाडु के सुपरस्टार और अब सुपर सीएम बन चुके विजय थल्लापति की जमकर तारीफें हो रही हैं। सोचिए, जब सियासत की लड़ाई में सामाजिक न्याय तेजी से बढ़ने लगे तो लोकतंत्र की खूबसूरती उतनी ही बढ़ने लगती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है तमिलनाडु की धरती पर, पेरियार की धरती पर, सोशल जस्टिस की धरती पर। 10 मई के बाद जब से शपथ ली है विजय थल्लापति ने, बैक टू बैक वो ऐसे काम कर रहे हैं, तमिलनाडु ही नहीं उत्तर भारत में भी उसका असर होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले चुनावों में हिंदी पट्टी बेल्ट की बात करें तो वहां पर लोग जो है वो रोटी रोजगार जैसे तमाम जरूरी मुद्दों पर अब अपने नेताओं को चुनने का भी काम करेगी। विजय थल्लापति ने जिस तरीके से शपथ के दौरान 3 बैक टू बैक बड़े ऐलान मंच से किए थे, अब उसके बाद उन्होंने वीआईपी कल्चर को भी कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम किया है। इसको लेकर पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है और मोदी जी के बाद जो है सबसे प्रभावित नेता अगर बन रहे हैं तो वो तमिलनाडु के सुपर सीएम विजय थल्लापति। जब से विजय तमिलनाडु के सीएम बने हैं तब से हर इंसान उनकी तारीफ कर रहा है। विजय द्वारा दिए गए तमाम ऐसे फैसले जो मैं आपको बताऊंगी, सोचिए 10 ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर जनता उनको सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। शपथ ग्रहण करते ही 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया था। महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स और हेल्पलाइन के आदेश भी दिए थे। राज्य में बढ़ते नशे के कारण उन्होंने एक कमेटी गठन करने का भी काम शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि मस्जिद, मंदिर, स्कूल, कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में 770 शराब की दुकानों को हटाने का आदेश भी दिया। सरकारी अधिकारियों की कुर्सी पर लगे सफेद तौलियों को, अर्थात वीआईपी संस्कृति को, वीआईपी जो कल्चर था उसको हटाने का भी आदेश दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि कपास पर लगने वाले आयात शुल्क को हटाने की मांग की है। सबसे बड़ा फैसला, किसी भी खंबे, इमारत और सड़क के किनारे नेताओं के बैनर, पोस्टर नहीं लगेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि नए आदेश में कहा गया है कि अब मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी वीआईपी के काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं जाम होगा। विजय की कार्यशैली को देखकर लगता है और कहा जा रहा है कि हर राज्य में ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। विजय की कार्यशैली को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन सोचिए, अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आपको जनता के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। सोचिए, धर्म से पेट कब तक भरेंगे? मुसलमानों को टाइट कर कर, दलितों को प्रताड़ित कर कर, ओबीसी को प्रताड़ित कर कर कब तक कुर्सी को बचाने का काम करेंगे? हिंदी पट्टी बेल्ट की बात करें तो सोचिए, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति की जाती है और वहीं सबसे ज्यादा जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इस देश में किस तरीके से क्राइसिस से जनता जूझ रही है। पेट्रोल के दाम लगातार आसमान छू रहे। पहले 50 पैसे भी बढ़ते थे तो तूफान आ जाता था। मीडिया, पत्रकारों के हुजूम से लेकर सड़कों पर सिलेंडर लेकर बड़े बड़े नेता जो हैं वो आंदोलन करते थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने का काम करते थे। लेकिन इन 5 से 10 दिनों में जनता की जो हालत है वो इतनी चरमराई हुई है कि जनता जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है। सोचिए, उसे अनाज से वंचित कर दिया, अधिकारों से वंचित कर दिया, रोजगार नहीं है और हमारे उच्च न्यायालय के माय लॉर्ड कहते हैं कि ऐसे लोग कॉकरोच के समान होते हैं। सोचिए, उनकी भी जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु के सुपर सीएम से देश के तमाम लीडर को, खासकर बहुजन समाज के, हिंदी पट्टी बेल्ट के नेताओं की बात करें तो उनको सबसे ज्यादा सबक लेने की जरूरत है कि आप जिस जाति को, जिस पार्टी को, जिस विचारधारा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी राजनीतिक सहमति आपके साथ भी नहीं होती, लेकिन हाँ, जो आपके सामाजिक संघर्ष है कम से कम उसकी भी वो सम्मान नहीं करते, उसका भी वो इज्जत नहीं करते और ऐसे लोगों को प्रभावित करने में लगे हैं। हिंदी पट्टी बेल्ट के तमाम नेताओं की बात करें, खासकर बहुजन लीडरशिप की बात करें तो बहुजन समाज के नेताओं को तमिलनाडु के विजय थल्लापति से समझने की जरूरत है। और सोचिए, सुपर सीएम ने जब से शपथ ली है वो एक भी दिन अभी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, अपने जश्न नहीं मना रहे हैं। वो जनता के हितों पर, तमिलनाडु के ग्रोथ के बारे में लगातार सोच रहे हैं। इंडस्ट्री के तमाम लोगों से बात किया है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, ग्रोथ किया जाए,
तो बिजनेसमैन लोगों के साथ लगातार कोलैब करने के लिए बड़ी बैठक भी की, जिसको लेकर तमाम लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि काश तमाम राज्यों में भी ऐसा ही सीएम की जरूरत है। और वहीं बात करें केरल की, तो वीडी सतीशन अपने राजनीतिक गुरु के घर गए और उनको भावुक होकर रो पड़े। इस दौरान कार्तिकेयन की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे रोते नहीं। सोचिए कितना भावुक है और कितना मार्मिक है ये वीडियो कि आपके दिल में सीधा चुभने का काम करेगा। सोचिए इस वीडियो में ममता भी आपको दिखाई देगी। ये होता है गुरु का सम्मान करना। ऐसा ही तस्वीर हमें तमिलनाडु की धरती से देखने के लिए मिली थी। विजय जोसेफ तमिलनाडु के सीएम की शपथ के बाद किस तरीके से एमके स्टालिन से मिलने गए और उन्होंने कहा था कि मेरी वैचारिक लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन मेरी राजनीतिक लड़ाई डीएमके के साथ है, लेकिन आरएसएस बीजेपी के साथ वो कभी भी जाना पसंद नहीं करेंगे। वो लगातार मिडिल क्लास, खासकर मध्यम वर्ग के साथ, गरीब जनता के साथ कैसे उनके हितों पर काम किया जाए, इसको लेकर लगातार वो अपने तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। और बताया गया है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री रोज सुबह अपने ऑफिस जाते हैं और अपना टिफिन घर से लेकर जाते हैं, अपने ऑफिस डेस्क पर ही अपने हाथ से खाना खाते हैं। इतना सिंपल और सादगी वाला नेता अगर जनता को मिलेगा तो वो मुद्दों पर काम करेगा, ना कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाएगा। सोचिए अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का ढिंढोरा पीटकर जनता के हाथ में कटोरा थमा दिया है। और हालत ये हो गई है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो 500-600 रुपए, 400 रुपए की झाड़ी मजदूरी करते थे वो लोग, वो 816 रुपए का छोटू सिलेंडर भी नहीं उपलब्ध करा पाएंगे अपने लिए। ये हालत हो गई है कि आपके 2 वक्त का खाना भी बनाने के लिए चूल्हा किस तरीके से ठंडा पड़ चुका है, लेकिन अच्छे दिनों का सपना दिखाया है। और सोचिए किस तरीके से सत्ताधारी लोग बलिदान मांगते हैं। पहले महिलाओं से कहा कि महिलाएं जो है पीएम केयर फंड में फंड दें क्योंकि कोरोना से हमें निपटना था। अब कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, आप तेल मत खाओ, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें, गाड़ी से मत चलो, वर्क फ्रॉम होम करो। तमाम चीजें जो है वो ग्रोथ के बजाय किस तरीके से खत्म की जा रही हैं और जनता इतनी लाचार बेबस हो गई है कि वो रोजगार मांगेगी तो लाठियां बाजी जाएंगी। और किस तरीके से 5 किलो राशन बांटकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था और उसमें भी कटौती की जाती है, लोगों के पास जो है वो 4 किलो राशन जाता है। तो ये देश के हालात हो गए हैं। फिलहाल पूरे देश में तमिलनाडु जैसे सीएम की जरूरत है जो जनता के मुद्दों पर बात करे। और सोचिए वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है। अब कोई भी वीआईपी के लिए ट्रैफिक जाम नहीं होगा, जैसे पूरे देश में दिखाया जाता है कि नेताओं का हुजूम निकलता है और अचानक से एम्बुलेंस आ जाती है और वाहवाही लूटी जाती है। इस तरीके का कल्चर को खत्म किया जा रहा है और पूरे देश में होना चाहिए इस तरीके का वीआईपी कल्चर खत्म, कि पूरे देश की जनता और नेता बराबर होने चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से आम जन का वोट के आधार पर नेता एक कुर्सी पर चला जाता है, उसके बाद वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत वो अपने आप को भगवान समझने लगता है और जनता के मुद्दों को तो छोड़ ही दीजिए, जनता की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और थल्लापति विजय की रिच जो है वो इतनी अमेजिंग बढ़ती जा रही है। वीडियो असम का है जिसमें नरेंद्र मोदी का और विजय थल्लापति का पोस्टर लेकर ओपिनियन मांगा गया, तो जनता ने अपनी राय दी कि हमें विजय थल्लापति जो है सबसे ज्यादा प्रभावित नेता लग रहे हैं फिलहाल के तौर पर। अगर इसके रिच की बात करें तो सोचिए राहुल गांधी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शपथ के दौरान वायरल हो रहा था, जिसको इंस्टाग्राम पर भी बैन कर दिया गया था। उसके बाद कहा गया था कि ग्लिच के कारण वीडियो में इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल थल्लापति विजय के साथ त्रिशा कृष्णन को भी लगातार चर्चाओं का मुद्दा माना जा रहा है। आजकल मंदिर में घूमने लगे हैं। ये सचमुच इन दोनों की भी दोस्ती से बढ़कर बहुत कुछ है। तो सोचिए तमाम लोग त्रिशा को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ आलोचक हैं जो लगातार उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। वो अपने उन तमाम मुद्दों की चिंता करें जो इस देश में वोट के दौरान सरकार ने आपसे किए थे। क्या आपके पास रोजगार है, आपके घर में राशन है, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल है? सोचिए किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को छोड़कर कहा जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन का अपमान कर दिया, विजय जोसेफ जो है वो लगातार सनातन धर्म को खत्म कर रहे हैं। अरे
कहा गया था कि जो धर्म, जाति भेदभाव और जो किसी को नीचा ऊंचा समझता हो उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है मुद्दे को किस तरीके से भुनाने का काम करते हैं, क्योंकि इस देश में अच्छे से पता है कि सोशल जस्टिस को खत्म करके ही जातिवाद के ताज को पहनकर इस देश में गुलाम बनाया जा सकता है लोगों को। और सीएम विजय ने निर्णयों से तबाही मचा रखी है। जिस तरीके से वो लगातार बैक टू बैक डिसीजन ले रहे हैं, तमिलनाडु में अब सड़कों पर कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। मुख्यमंत्री हो या किसी भी वीआईपी के काफिले के लिए ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। सीएम विजय के क्रांतिकारी फैसले से पूरे देश में चर्चा हो रही है। काश हिंदी पट्टी बेल्ट के नेता भी बाबाओं के पास जाने के बजाय अपने संवैधानिक अधिकारों की हिफाजत करते तो आज राजनीतिक रूप से पिछड़े नहीं होते, वंचित नहीं होते, हाशिए पर खड़े नहीं होते। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने अंग्रेजों के जमाने का वीआईपी कल्चर तमिलनाडु में खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अंग्रेजों के जमाने की काल की कुर्सी पर सफेद तौलिया रखने की संस्कृति को खत्म कर दिया है। सरकार के हर कार्यालय में किसी अधिकारी या बाबू की कुर्सी पर अब तौलिया नहीं रहेगा। ये संस्कृति नहीं, अनेक राज्यों में छुआछूत का भी प्रतीक मानी जाती थी और इसको अब खत्म कर दिया है। तो सोचिए, ऐसे नेताओं की जरूरत है राजनीति में। वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि सुपर सीएम। फिलहाल उन्होंने 10 बैक टू बैक मुद्दों पर काम करने का काम किया है, ऐलान किया है, और वो उन 10 मुद्दों से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु की बेहतरी के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। किस तरीके से वोट मांगने के बाद लोगों के गली मोहल्ले में झांकने तक नहीं आते लोग। सोचिए, कहाँ का बंदा आकर मेरठ की धरती पर आकर चुनाव लड़कर जाता है और उसके बाद किस तरीके से व्यापारियों पर बुलडोजर चलवाने का काम करता है। हेमा मालिनी, सोचिए, फिल्म इंडस्ट्री से आई ड्रीम गर्ल, कहती हैं कि मुझे अपने राज्य में जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे लोग जब राजनीति में जाएंगे तो कहाँ से भला होगा, कहाँ से विकास होगा। इसलिए उनके चेहरों पर मत जाइए, मुद्दों पर जो काम करे, जो ग्राउंड से, जो रूट से, जो गरीबी से, जो बेबसी लाचारी देख कर आया हो, जिसने दर्द झेला हो, जिसने संघर्ष किया हो, ऐसा नेता जब सीएम पीएम बनेगा इस देश का, उसे लोगों की तकलीफों का मर्म अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल विजय थलापति जो है वो सुपरस्टार नहीं, सुपर सीएम भी साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। फिलहाल इन 10 मुद्दों पर विजय थलापति के काम से आप कैसे प्रभावित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।